बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। क्या सूरत हाल है कराची की, क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं आज के प्रोग्राम में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। दो बड़े वाक़यात कराची में एक हफ्ते के अंदर रूनुमा हो गए, जिसमें सदर मार्केट की अगर मैं बात करूं वो एक बड़ी मार्केट है। अगर मैं बात करूं आरजे मॉल की, अगर आपको याद हो कि लास्ट ईयर भी आरजे मॉल जल गया था, कई लोग बेरोजगार हो गए थे। इसी तरह अब मिलीनियम मॉल, अगर मैं कहूं कि आरजे और मिलीनियम में कितना डिस्टेंस है तो जस्ट लाइक 2 and 3 मिनट्स। अगर मैं वॉक की बात करूं तो इतनी दूर आरजे मॉल है और उसी के पीछे मिलीनियम मॉल है। और अब वाकया मिलीनियम मॉल का, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा कि वाकयात है क्या, आग लगने के वाकयात कैसे पेश आते हैं, कैसे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये आग लग जाती है। लेकिन ये आग जब लगती है तो आप ये समझ लें कि 800 से ज़ायद अब तक खानदान बेरोजगार हो गए। अगर मैं बात करूं 250 दुकानें सदर की और अगर मैं बात करूं 250 दुकानें मिलीनियम मॉल की, तो इस वक्त 800 से ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं वो घर बैठे, करोड़ों रुपए की अशिया जल के राख हो गई। 250 से ज़्यादा ताजिर इस वक्त परेशान हैं, बेहाल हैं कि उनकी कौन सुनवाई करेगा। मैं आज के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि ये दिखाने की कि आखिर ये मसाइल किन वजूहात की वजह से पेश आते हैं। मैंने कोशिश भी की है कि मैं इंतज़ामिया से बात कर सकूं, लेकिन शायद इंतज़ामिया क्यों बात नहीं करना चाह रही, आखिर क्या वजूहात है। मैंने कोशिश करी कि इंतज़ामिया से ये पूछूं कि किस वजह से ये आग लगने का वाक़या, कोई तो शायद लॉ के मुताबिक मैं शायद कम समझ रहा हूँ या मैं शायद कम समझा पाऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जिस तरह ये कंजेस्टेड मॉल बनाए गए हैं, अगर सूरत हाल देखें तो ये क्या गलत नहीं है, क्या कोई रास्ता था चलने का, क्या बचाने का कोई रास्ता नहीं था, या फिर गफलत किसकी। ये कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और वो इंतज़ामिया के अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर परेशानी किस चीज़ की है, आखिर क्या वजूहात है जो आके सामने लोग बता नहीं रहे कि जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आई। क्या वाकई में ये शॉर्ट सर्किट है या नहीं। प्रोग्राम जवाब तो में हमेशा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वो हक़ाइक़ जो कराची में पेश आते हैं, और हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये मिलीनियम मॉल का अगर मैं कहूँ कि फ्रंट है जहाँ पे इस वक्त मैंने खड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दुकानें हैं जो थोड़ी सी मैं कहूँगा कैमरे को इस तरफ आएँ कि ये बच गई हैं और शायद यहाँ आग का कोई असर नहीं दिखने में आ रहा। लेकिन कुछ अगर मैं उस तरफ बात करूँ तो कुछ दुकानें हैं जो नीचे की भी आग लगने की जद में आई हैं। आए जरा उस तरफ फ्रंट की तरफ चलते हैं जहाँ KFC मौजूद था, और मैं कहूँगा कि वो एरिया जिस तरह इस वक्त कॉटन किया हुआ है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त हम मिलीनियम मॉल में मौजूद हैं और जिस तरह मेरी बात हुई यहाँ पे लोगों के 3rd, 2nd एंड 1st फ्लोर जो है वो कंप्लीट तौर पे जल गया है। उसमें बेसमेंट, मेज़नाइन और G1 वो नहीं जला है। मैं फिर कहूँगा कि ये गफलत किसकी है। प्रोग्राम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉइंट्स दिखा सकूँ। इस वक्त मैं ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ अपने तरफ में, ये सेकंड विंडो के ऊपर आपको आ रही होगी, ये वो शॉप्स हैं जो बच गई हैं, जो नहीं जली, और इस वक्त जो ताजिर बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं उनकी तरफ चलते हैं। मैंने कोशिश करी कि इंतज़ामिया के लोगों से बात कर सकूं, लेकिन वही बात के मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि इंतज़ामिया बात करना नहीं चाह रही। आखिर वजह क्या है ये मैं बेहतर इस वक्त तो नहीं बता सकता। हो सकता है कि रूल के तहत, कोई लॉ के तहत कि इंतज़ामिया के लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन मसला आवाम की खिदमत का है, बात आवाम की है। 800 से ज़्यादा मुलाजमीन घर बैठ गए, और ये 800 लोग नहीं, 800 फैमिलियाँ हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त 250 से ज़्यादा ताजिर परेशान है क्योंकि करोड़ों रुपया उनका जल गया, खाकसार हो गया। मैं कहूँ खाक ऐसे खाक हो गया कि वो रात में सोए थे और जब वो सुबह उठे तो उनको पता ही नहीं उनकी दुकानों का क्या हुआ। मैं अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी कहूँगा, मैं लॉ इन्फोर्समेंट से भी कहूँगा कि क्या ये वाकई में तंग इलाका नहीं है। जौहर में जिस तरह हर एक मॉल के साथ एक मॉल बना हुआ है, क्या ये वाक़यात आज हुए? अगर खुदा न खास्ता इस आग पे फ़ौरन हमारी फायर ब्रिगेड आग पे काबू ना पाती तो क्या बराबर वाले मॉल्स में आग नहीं भड़क सकती थी? ये आज कह रहा हूँ, आज से 1 साल पहले आरजे मॉल का प्रोग्राम भी मैंने किया, दिखाया कि एक गफलत से, एक गलती से कितनी बड़ी आग लगे। और इसी तरह अगर आज मिलीनियम मॉल में आग लगी तो मिलीनियम के बराबर में भी जो मॉल है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ आग लग जाए तो कौन जिम्मेदार आए। मैं मज़ीद कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो दुकानदार है उनसे बात कर सकूँ, लेकिन इस वक्त ऐसा एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ।
मेरे साथ मौजूद हैं मुनीम ज़फ़र साहब जो अमीर कराची हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाँ सर, ये बताएं कि सर सूरत हाल आपके सामने मिलीनियम मॉल कराची के अंदर ये इस वक्त एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा वाक़या, और हर साल देखने में आता है कि एक दो बड़ी मार्केट है। इस वक्त ताजिर शदीद परेशान है। मैं डायरेक्टली आपको कहूँगा, मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम अदील है और मैं प्रोग्राम जवाब तो जाएगा होस्ट हूँ, और मैं आपको वेलकम करूँगा मेरे प्रोग्राम में। सर क्या लगता है कि जो मामला हैं ये कब थमेंगे और कब तक ताजिर इसी तरह रुलते रहेंगे? देखिए, दूसरा वाक़या है पिछले 4 दिनों में। पीर के दिन आमिर अपार्टमेंट में सदर में जो है वो कोऑपरेटिव के पीछे एक वाक़या पेश आया। आज हमारा वहाँ जाना हुआ और वहाँ भी सूरत हाल ये थी कि 34 दुकानों में से 31 दुकानें टोटली जो है वो जल कर राख हो गई थी और लोगों की जमा पूंजी राख हो गई। लेकिन जो फायर ब्रिगेड था उसने पहुँचने में 1 घंटा लगाया। इसी तरह यहाँ की जो सूरत हाल है इसमें भी 2 फ्लोर बिल्कुल जल गई हैं। कमोबेश 250 के करीब दुकानें हैं कि जो जल कर राख हो गई हैं। क्योंकि ये रात का वाक़या है, रात 3:45 बजे का वाक़या है, तो अल्लाह ताला ने ये महफूज रखा कि इंसानी जानों का ज़िया नहीं हुआ। वरना खुदा न खास्ता अगर दिन का वक्त होता, लोग मौजूद होते, तो जिस तरह हमने देखा कि आरजे मॉल में तकरीबन 11 अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और ये तो देखें हुकूमत की नाअहली है। लॉज मौजूद होते हैं, बिल्डिंग कोड्स मौजूद हैं, बिल्डिंग कोड्स मौजूद हैं और सेनेट से अप्रूव्ड हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इन पर अमल दरामद नहीं होता। इन पे अमल दरामद किसको करवाना है? इन पे अमल दरामद सूबाई हुकूमत को करवाना है। इन पर अमल दरामद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को करवाना है। इन पर अमल दरामद मुतल्लिका इदारों को करवाना है। अब आप देखिए कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो इमरजेंसी अलार्म होना ज़रूरी है कि जिसके ज़रिए पता चले अगर कोई इमरजेंसी कैफियत है। इसी तरह इमरजेंसी एग्ज़िट होना ज़रूरी है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है प्लान होना मौजूद ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर मौजूद नहीं होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि लोग अपनी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी से महरूम हो जाएंगे। लोग जो है ज़ाहिर बात है आंसू बहा रहे हैं, परेशानी की कैफियत है जिससे 200-250 800 का। देखिए प्रोग्राम में निशानदेही मेरा करना काम है। इस वक्त मैंने इंतजामिया से कोशिश की है बात करने की, और वो इंतजामिया बात करने को भी तैयार नहीं हो रही। आप लोग का जब आने का हमें पता चला तो मैंने कहा मैं डायरेक्टली आपसे पूछूंगा, आप अमीर है कराची के, इस वक्त क्या देख रहे हैं कि आप सिर्फ ताजिर की बात करें, 800 फैमिली 800 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए सर, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं कि उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसी ही है कि 250 दुकानों का मतलब 250 दुकानें नहीं होती। हर दुकान पे 3 से 4 एम्प्लॉय होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 750 से 1000 तो वो लोग हैं और उनसे वाबस्ता लोग अलग हैं। हर घर में 5 से 6 लोग होते हैं। तो आप देखिए ना 3-3.5 हज़ार अफराद, इससे भी ज़्यादा अफराद जो है वो इसके नतीजे के अंदर जो है वो 3000 लोग नहीं है, फैमिलीज हैं जो बिल्कुल जो है वो अब समझ लें इस वक्त जो है वो मसाइल होंगे जिनके साथ। तो होना ये चाहिए कि हुकूमत इसका नोटिस ले। हुकूमत कम अज़ कम ये करे कि ऐसे तमाम हजरात के जो इस पूरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जिनका कारोबार तबाह हो गया है, उनके लिए कम अज़ कम कोई हुकूमत ऐलान करे इस तरह का कि जिसके नतीजे में कंपनसेशन हो। देखें कंपनसेशन जो है वो इंसानी जान जाती है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं होता है। अलबत्ता ये है कि ऐसी कैफियत के अंदर कि जब सामान जल गया है, दुकानें जल के राख हो गई हैं, तो कंपनसेशन का ऐलान करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे तो हैरत है कि 2-2 दिन गुजर जाते हैं, 24 घंटे 48 घंटे गुजर गए। इसी तरह जहाँ से अभी हम आ रहे हैं असर के वक्त हम गए वहाँ आमिर अपार्टमेंट जहाँ दुकानें जल गईं, वहाँ 200 वहाँ तो 34 दुकानें वहाँ जली हैं। वहाँ भी सरकारी अमला कोई नहीं आया, ना हुकूमत की तरफ से कोई आया, ना ही KMC की जानिब से कोई आया। तो ये शहर है, ये शहर जो है रेवेन्यू देता है, ये सूबे की पूरी मईशत चलाता है, ये पाकिस्तान का मुआशी इंजन है। आपने इस शहर को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया है कि जो कम अज़ कम लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए भी तैयार नहीं है कि कम अज़ कम लोगों के पास आकर खड़े तो हों, बात तो कर सकें। प्रोग्राम के अंदर दिखाने आया था हालात सूरत हाल क्या थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला आप मौजूद है तो एक्सपोज में देखें एक चीज़ वाज़ी है कि आपके लोग यहाँ मौजूद है काफ़ी देर से। मेरी उनसे भी बात हुई, उनसे भी ऑफ कैमरा मैंने उनसे पूछा कि कौन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मीर हमारे अमीर आ रहे हैं। तो मैंने अमीर साहब मैं पूछा हूँ कि आप बात तो कर रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के लोगों की KMC में, इस वक्त ये नहीं, ये जो इंतजामिया बैठी हुई है क्या ये सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक नहीं रखी हुई? ये अंदर तक दिखाने नहीं दे रहे कि गफलत आखिर किसकी है? और ये शहर में वाक़या पहला नहीं है, हर साल 3 से 4 ऐसे बड़े वाक़यात देखने में आते हैं। चलें इस बार देखने में आया कि जानी नुकसान तो शायद नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आखिर ताजिर कहाँ खड़े में? देखिए बात यह है ना कि अब यहाँ अगर कोई इंतजामिया मौजूद है, यहाँ कोई एसोसिएशन है, यहाँ कोई बिल्डर है, जो भी कुछ है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना ये कि इस जहाँ हज़ारों की तादाद में दुकानें मौजूद हैं वहाँ कोई एग्ज़िट हो,
वहाँ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर कोई हो, वहाँ कोई अलार्म सिस्टम ऐसा हो कि जिसके ज़रिए पता चल सके कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर कोई आग लग गई है, ताकि फौरी तौर पर रेस्पॉन्स किया जा सके। और इंटरनेशनली तौर पर भी आप देखें कि ये इंटरनेशनली कोड्स में मौजूद है कि अगर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो 12 से 13 मिनट पे पहुंचेगी, लेकिन यहाँ कैफियत ये है कि पाँच मिनट के फासले पर जो है गाड़ी का मरकज़ होता है फायर ब्रिगेड का, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, जिसके नतीजे के अंदर अगर कुछ सेव किया भी जा सकता है तो वो उसके नतीजे के अंदर जो है सारी चीज़ें जो है वो बुलडोज हो जाती हैं। कराची में यही देखने में आया कि फायर ब्रिगेड से 1 घंटा 1.5 घंटा, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान है। अब मैं अमीर साहब आपसे कहना चाहूँगा कि इस वक्त इंतजामिया से हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की कि वो हमें अंदर के मनाजिर दिखाए, लेकिन वो हमें वो एक्सेस देना ही नहीं चाह रहे, जबकि इस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा ये बात कि क्या वजह है, किसकी पुष्पनाई हो रही है, क्या वजह, क्यों रोका जा रहा है। साफियों को भी रोका जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं उजागर करें तो कैसे दिखाएं हम अपनी आंखों को, जो आवाम इस वक्त आपको देख रही है। कि मैं आपके आगे सवाल रख रहा हूँ, इस वक्त आप एक जमात को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर मुझे बताएं कि इंतजामिया से कैसे बात की जाए। देखिए, इंतजामिया तो होता ही है कि जो इंतजामिया अपनी नाअहलियों को छुपाना चाहती है ना, हम इसी यही बात कहेंगे ना कि नाअहली को छुपाने के लिए वो मीडिया को जो है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहा है, कि इसके नतीजे में उनकी नाअहली जो है वो वाह हो जाएगी, वागुजार हो जाएगी। पता चल जाएगा लोगों को कि आपकी नाअहली क्या थी, कि जिसके नतीजे में लोगों को इन सारे हालात को फेस करना पड़ रहा है। 200-250 दुकानें जल गई हैं, लोगों का कारोबार ठप हो गया है, और ये शहर के अंदर मुतवातिर हादसात हैं जो हम देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ वाक़यात होते हैं। कभी आरजे मॉल का मसला है, कभी कोऑपरेटिव मार्केट का मसला है, और लोग जो है अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। ये उस शहर का हाल है जो 3-3.5 करोड़ आबादी का शहर है, जिसको ना वफाकी हुकूमत पूछती है, ना सूबाई हुकूमत पूछती है। कोई इदारा एग्जिस्ट करता है इधर, कोई कंट्रोल अथॉरिटी है जो इन सारे मामलात को जो है वो कंट्रोल करने वाली हो, कोई पूछने वाला है। कोई इन इदारों का ऑडिट होता है कि बिल्डिंग कंट्रोल, जो बिल्डिंग के जो कोड्स हैं इन पर अमल दरामद किस तरह बिल्कुल। अगर आप देखें शॉपिंग मॉल, अगर एक जल जाए तो दूसरा अनकरीब, अगर आप कहें फौरन आग की लपेट में दूसरा मॉल चला जाएगा, तो इस पर कोई चेक इन बैलेंस नहीं दिखने वाला। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद मौजूद हैं, अगर आप इस वक्त चाहें तो इंतजामी से बात करें, और खुद मैं चाहूँगा कि अगर आप अंदर जाके देखें, आपके तवज्जो से शायद जो पाकिस्तान में जितने चैनल्स हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि शायद आपके तवज्जो से हमें एक्सेस मिल सके, कि अंदर हम दिखा सकें एक्चुअल मामला क्या है। तो मैं चाहूँगा कि सर अगर आप बात करें तो हम आपके साथ अंदर ये चीज़ दिखाने को तैयार हैं कि आखिर सूरत है क्या। ठीक है, हम इस पे देखते हैं अभी। चलते हैं आगे इधर। देखिए, अमीर कराची से मेरी जब बात हुई जमात इस्लामी, उनका भी यही कहना है। अब मैं देखिए प्रोग्राम जवाब तो मैं कोशिश करता हूँ कि हकाइक दिखा सकूँ, और इस वक्त ये एक अचानक से ही जब उनका जमात इस्लामी के जो अमीर है उनका जब यहाँ पर आमद हुई, तो उनसे मैंने एक सवाल रखा कि सर मैं तो दिखाने आया था कि लोकेट करने आया था। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि असल में 3:45 बजे आग लगी तकरीबन, और तारुफ चाहूँगा, पहले तारुफ कराएं। इब्नुल हसन हाशमी मेरा नाम है, और इब्नुल इब्नुल हसन हाशमी, और यहाँ से मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का। ठीक है, सामने मेरी रिहाइश भी है। ठीक है। तो यहाँ 3:45 बजे आग लगी थी, और तकरीबन 4:15 बजे कैंटोनमेंट का अमला यहाँ पहुँच गया था। कैंटोनमेंट के पास जितने अवेलेबल फायर टेंडर्स थे, इवन के ये यानी बेस फैसल बेस से भी आ गए थे, डी रोड कैंट से आ गए थे, फैसल बेस का अपना एक, फैसल कैंट का अपना एक वो आ गया था, कराची कैंट से आ गया था। तो तकरीबन कोई 4:30-4:45 तक फायर टेंडर हमारे पास आ गए थे यहाँ पे, जिन्होंने कंटेन किया इसको। 4:45 आ चुके थे, उन्होंने फायर कंटेन कर ली। उनको इतनी एबिलिटी नहीं थी कि रोक सकें। बाद में फिर वो KMC के बल्दियात के वो सुबह देर से उन्होंने फिर स्नारकल लेकर आए, फिर ऊपर चढ़ के उन्होंने फायर कंट्रोल किया। दूसरा मैं आपको बता दूं जी, वो आपके बारे में ही कह रहे हैं कि हमें फैसल कंट्रोलमेंट ने शायद मना किया है अंदर दिखाना, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई मना नहीं है, मेरे पास उसका अथॉरिटी लेटर पूरा है। हमें दिखाएंगे आप अंदर के? मैं जा रहा हूँ। देखिए, ये मैं फिर कहूँगा कि शायद ये मनाजिर वो होंगे कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे साथ इब्ने हसन साहब मौजूद है जो हमें बाकायदा अंदर के मनाजिर भी दिखाएंगे कि सूरत हाल है क्या। चलते हैं अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। लेटर जो आपके पास है, ये किस चीज़ का लेटर है? ये इनको कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने इनको जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट है इनकी, उस मैनेजमेंट से वो कहा है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये सारा, यानी सेकंड फ्लोर के अंदर से 15 दिन के अंदर इनको टाइम दिया है कि आप किसी थर्ड पार्टी से इसको इंस्पेक्ट करवाएं, रिपोर्ट सबमिट करें, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सबमिट करें, डैमेजेस की रिपोर्ट सबमिट करें, और इस जो रिपेयरेबल एरिया है उसको रिपेयर करें। और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं कि इलेक्ट्रिक है, सिंध गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, मतलब 15 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि ये हमें देना पड़ेगा? ये रिपोर्ट करके दें इसको, फिर कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल इसको विजिट करेगा और देखेगा। अच्छा जी,
हाशमी साहब आप अंदर गए, मैंने आपसे भी कहा कि हमने भी कोशिश की थी इंतजामिया से बात करने की कि वो हम अंदर लेके जाए, अभी भी वही नारा सलूक किया गया कि हमें बाहर कर दिया और आप लोग कर दो। आखिर क्या वजह है जो ये अंदर लेके नहीं जा रहे? मुझे तो अथोराइज पर्सन के तौर पर उन्होंने इंटरव्यू ने दिया, और चूँकि अमीर अलका यहाँ विजिट करने आए थे, उन्होंने कहा कि चूँकि सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें खुली हुई हैं, दुकानें सारी, जो फायर फाइटर्स दाखिल हुए अंदर, तो उन्होंने कोई शीशा दरवाज़ा उन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है, चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं, तो साथ कोई भी घुस सकता है, और ये चीज़ें बाकी मुनासिब नहीं है। सिक्योरिटी इशूज समझा नहीं मैं आपकी बात, क्योंकि आवाम मौजूद है, आप लोग मौजूद है, अमीर साहब मौजूद है, क्या सिक्योरिटी कोई जिम्मेदारी हो सकती है जी? मेरा ये की यहाँ के आगे दूसरा ये है कि जब तक के ये पूरा एरिया दुरुस्त ना हो जाए, रिपेयर ना हो जाए, कोई नहीं पता क्या चीज़ कब गिरती रहे। हमने आरजे महल में देखा था कि चीज़ें गिर रही थी, पूरा सेकंड और थर्ड फ्लोर जो है ना डैमेज है, कोई चीज़ किसी और भी गिर सकती है, इसलिए जो है वो उसको रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि कोई चीज़ गिर सकती है, तो रिपेयरिंग का काम इस तरह जारी है। अभी अंदर तो उन्होंने शुरू नहीं किया, अभी तो बाहर उन्होंने सिर्फ वो देखा फेस सेविंग हो रही है, अंदर का काम ये जब तक के, क्योंकि इनको अभी सील नहीं किया है, इनको अलाउ कर दिया काम करने के लिए। अच्छा, सिक्योरिटीज़ की वजह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कहा कि अंदर इसलिए अलाउ नहीं करे। हाशिम, आपको क्या लगता है कि 15 दिन के अंदर, जैसे आप बता रहे थे कि जो कहा गया नहीं कर पाएंगे? ये तो 4-5 दिन कह रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये आप कह रहे हैं फैसल बोर्ड के अंदर है और आपकी डेफिनेशन जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो हमारी अपनी रिपोर्ट है अंदर की, करके अभी अंदर पहले हम करके आए हैं, तो वो जो है उसके वो नहीं कर सकते इसको। एक बार फिर पूछूंगा, इस वक्त हाशमी साहब आपकी डेजिग्नेशन क्या है फैसल बोर्ड के अंदर? मैं मेंबर इलेक्टेड हूँ, फैसल कंट्रोल बोर्ड के 10 वार्ड हैं, एक वार्ड है जिसमें सामने अस्करी फोर और गुलशन जमाल का इलाका रहता है, ये मेरे वार्ड में नहीं है, ये वार्ड 5 है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं चूँकि यहाँ का इलेक्टेड मेंबर हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। आरजे मौलवी मेरी जिम्मेदारी कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगी थी। बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी भी आपके साथ अंदर मौजूद थे, अभी कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंतजामिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करी, आप अंदर गए, वही हुआ कि रोक लिया गया हमें। आखिर क्या वजह है, इंतजामिया क्या है? मेरी हाशमी साहब से भी बात हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमीर कराची है जमात इस्लामी के, क्या बात हुई आपके अंदर? देखिए, हमने तो वही बात की जो जिसका इज़हार हमने यहाँ किया कि आया वो सारे सेफ्टी मेजर्स मौजूद थे, मौजूद नहीं थे, कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी आग लगी और इंतजामिया उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, या फिर जो बिल्डिंग को जो पूरा जो यहाँ इसकी जो इंतजामिया है उसको कंट्रोल करना चाहिए था। तो हमारी बात तो इसी मौजू पर बात हुई है। और देखें, सेफ्टी मेजर्स लेना जो इंतजामिया है उसकी ज़िम्मेदारी है, सेफ्टी मेजर ले सकती है। जब यहाँ वो दुकानदार मौजूद नहीं है कि जिनका सारा जो है वो सामान ज़ाया हो गया, सामान जलकर राख हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक को आने दें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहसियत कंटोनमेंट काउंसलर इब्नुल हसन हाशमी साहब मौजूद थे, उनके पास लेटर भी मौजूद था, और ये तो जारी बात है, हमने यहाँ आए इसलिए कि भाई 250 दुकानें जली हैं, हज़ारों लोगों का नुकसान हुआ है, हज़ारों लोग जो है वो ज़मीन पर आ गए हैं इस वक्त, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो, तो इसके लिए ज़रूरी था कि कम से कम जो है वो यहाँ विज़िट किया जाता, यहाँ लोगों से डायरेक्ट बात की जाती। सर, हाशमी साहब कह रहे हैं कि 15 दिन तक का टाइम है कि बन सकता है, लेकिन वो 4 दिन कह रहे हैं, लेकिन अभी हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि 15 दिन में भी ये नहीं है मुमकिन। तो सर, डार्क में क्यों रख रही है इंतजामिया? कोई तो रीज़न होगा। आप अंदर गए, आपने सूरत हाल देखी। आप ये इंतजामिया से बात करें, वो आपको बात ही नहीं कर रही, इंतजामिया आपको बताएगी इंशाल्लाह ताला, और बात नहीं कर रही तो आप कोशिश करें। मैं आपके मीडिया के अंदर इतनी ताकत है। आपने साफियों के लिए क्या कोशिश की? आपने बात की, उन्होंने एक्सेस दिया। हम तो साफियों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो आवाम के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, और मुस्तकिल शहर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, चाहे मामला आग लगने का हो या शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, शहर के अंदर डंपर के हाथों जो है लोगों की हलाकतें हों। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हर फोरम पे आवाज़ बुलंद कर रही है, साफ़ियों का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, आवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी जिस तरह इजाज़त नहीं दी गई है, वो बाद में फिर कहूँगा कि प्रोग्राम जवाब चाहिए की टीम ने कोशिश की कि इंतज़ामिया से बात की, जमात इस्लामी के अमीर भी यहाँ मौजूद थे कराची, उनसे भी हमने कोशिश, फैसल बोर्ड के कंट्रोलमेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि आखिर क्यों नहीं दिखाने या दिया जा रहा। मेरा काम है निशानदेही करना, मैं बार बार करता रहूँगा और दिखाता रहूँगा अपने प्रोग्राम में कि आखिर क्या ये नारवा सलूक नहीं है, क्या ये छुपाने की कोशिश नहीं है। क्या फैसल कंट्रोलमेंट के लोग कह रहे हैं कि 15 दिन का टाइम है, वो कह रहे हैं 4 से 5 दिन का टाइम है, लेकिन सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है? प्रोग्राम जवाब तो मैं एक्सपोज करता रहूँगा। और मज़ीद अब मैं जा रहा हूँ वहाँ के, जैसे कि इलाके का एक थाना होता है, कि उनके पास इस पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या उन्होंने इस पर कोई FIR दर्ज की है, या लॉ के हिसाब से क्या एक दफ़ा लगाई गई है। आए चलते हैं इलाके ही यहाँ पे शारे फैसल थाना है, उनसे भी कोशिश करें बात करने की, SHO का कहना किया है। चलते हैं आगे की तरफ।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं शार फैसल थाने, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस केस की वो कौन देख रहे हैं और क्या आगे पेशरफ्त हो रही है। चलते हैं थाने शार फैसल पहुंच चुके हैं और कोशिश करेंगे उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इखलाक भाई, मैं चाहूँगा प्लीज़ हम बात कर सकें। जैसे कि मेरा आपसे कोऑर्डिनेट भी हुआ कि मैं मिलीनियम मॉल के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा निशानदेही करता हूँ। मैंने कोशिश की कि मिलीनियम मॉल में भी जाके मैं वो दिखा सकूँ कि वाक़या क्या हुआ, लेकिन उनकी इंतज़ामिया ने हमारे साथ अच्छा एक मिसबिहेव रखा, उन्होंने नहीं दिखाया। पहले तो मैं क्विकली ये जानना चाहूँगा कि आप तो पुलिस हैं, आप फोर्सेस के तौर पर अंदर भी गए होंगे, अंदर के क्या मनाज़िर थे इखलाक भाई? जी, पहले तो ये कि तकरीबन रात 4 साढ़े 4 के दरमियान में ये इंसिडेंट हुआ। हमें इत्तला मिली, हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया, मौके पे पहुँचे। हाई अप सारे हमारे सीनियर्स हैं, उनसे राब्ते में आए, फिर वो भी सारे के सारे जो है पहुँचे। जो मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते थे हमने वो करा। वहाँ पे क्विकली जो है फायर ब्रिगेड्स वालों को भी जो है इंफॉर्मेशन दी। थोड़ा पुलिस पहले पहुंची या फायर ब्रिगेड पहले पहुंची? पहले पुलिस पहुंची है, फायर ब्रिगेड डिले हुई है और डिले हुई होगी तकरीबन जो है पौन घंटे तक लेट आई है वो ना। अच्छा, इस्लाम भाई, सवाल पहला बड़ा है हमें कि आग लगने का एक्चुअल टाइम जो आप लोगों ने निकाला होगा, क्योंकि आप लोगों ने एंट्री की होगी, ऑब्वियसली कोई एफआईआर भी लॉन्च हुई होगी, तो क्या टाइम एग्जैक्ट आपके सामने आया? ये जो वहाँ मैनेजमेंट जो है उनसे मिले हम, वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ था उनसे मिले। सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि इनका सेकंड फ्लोर पे कंट्रोल रूम है और वहाँ स्वीपर वगैरह क्लीनिंग्स वगैरह कर रहे थे। अचानक जो है इनके शॉर्ट सर्किट हुआ, आग एकदम तेज़ी से फैली तो वो लोग नीचे आए भागे हुए और बहुत तेज़ी के साथ जो है आग फिर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फिर ऊपर के फ्लोर्स की तरफ गई। तो फ्लोर से लगी, थर्ड फ्लोर से लगी? सेकंड फ्लोर से लगी है ना। चिलर लगा हुआ था, क्या चीज़ लगी हुई थी वहाँ? वहाँ कंट्रोल रूम में इनके पूरे कमांड एंड कंट्रोल जो जितने फुटेज हैं और बाकी दीगर काफ़ी जो है इनका इलेक्ट्रिक का वहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी जो है इक्विपमेंट्स मौजूद था। उसमें भी कंट्रोल करने के जितने कैमरे थे वो वहाँ मौजूद थे। एक्चुअल सवाल पूछूंगा कि कुछ ना कुछ तो टाइमिंग सामने आई होगी ना, कि एक्चुअल परफेक्ट टाइमिंग क्या है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। 4 बजे का टाइम बता रहे हैं हमें ना। 4 बजे हम काउंट करते हैं। फायर ब्रिगेड्स कितने बजे पहुंची? फायर ब्रिगेड तकरीबन 5-1 बजे के आसपास पहुंची। सर, मिलीनियम मॉल के सामने कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं, सामने पेट्रोल पंप है, बराबर में मॉल है, तो अंदाज़ा तो हो जाएगा कि पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने बजे पहुंची। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट आपसे देखिए, और ये मैं देखिए बात वो कहूँगा कि प्रोग्राम जवाब चाहिए मैं निशानदेही वो करता हूँ जो आपके आला अफसरान भी अगर देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा एक बाहैसियत ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर है यहाँ पर इखलाक साहब और शार फैसल थाने में इस वक्त तैनात भी हैं, एक एक्चुअल टाइम आप कह रहे हैं कि 4 बजे आग लगने का वाक़या है और फायर टेंडर्स या फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी है वो कितने बजे पहुंची है? वो देखिए एक्चुअल जो टाइम है इन लोगों ने ही हमें बताया कि ये 4 बजे के आसपास आग लगी है। फायर ब्रिगेड तकरीबन 1 घंटा 1 आवर लेट आई। फायर ब्रिगेड्स पहुंची, क्योंकि इतना भी तो किसी ने की होगी। मतलब अगर मैं कहूँ लेट नहीं है, अगर देखा जाए तो इतना डिस्टेंस, लेकिन रात का वक्त 15 मिनट के अंदर पहुंचना होती है फायर ब्रिगेड्स को, तो कहीं बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं हो गया कहीं अगर देखा जाए तो? थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि उनको भी मैसेज कन्वे होने में मे भी होता है, प्रॉपर कन्वे ना कर सके। पुलिस ने वहाँ पहुँच के फिर हम लोगों ने भी जो है कन्वे किया तो फिर स्पीडली आए वो। और उसके बाद फायर ब्रिगेड के बाद पानी की भी शॉर्टेज हो गई थी, जिसके लिए हमने स्पेशल जो है वाटर टैंकर अरेंज करे, उनको पानी जो है प्रॉपर अकोमोडेट किया। तो सब ने एफर्ट्स करे तो फिर कहीं आग जाके काबू किया उसको। कितनी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ मौजूद थी? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ एक अंदाज़तन, चूँकि आप भी वहाँ थे, तो क्या आपने देखा कि कितनी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ थी? अंदाज़न 10 से पहले आई, फिर उसके बाद तकरीबन 8, हाँ 4-5 आई। फिर उसके बाद जो है आग की जो है उनको जो है इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, फिर पीछे से बैकअप से 10 गाड़ियाँ आई हैं? नहीं, फिर ये एक्सिस होती गई, तकरीबन कोई 18-20 तक गाड़ियाँ पहुंच गई थी। आपने वहाँ विजिट किया होगा, देखा होगा कि इस वक्त कितना अगर परसेंट मैं कहूँ कि लोग, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि 100 में से अगर हम कहें तो कितने, क्योंकि बहुत सारे लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत जला है, कोई कह रहे हैं बहुत ज़्यादा जला है। आपके अगर मैं कहूँ 100 में से अगर मार्क्स देने हों कि एक परसेंटेज निकालनी हो तो कितने परसेंट मिलीनियम मॉल इस वक्त डैमेज हुआ है? इसके अंदर देखें अभी तक जो है एक्सपर्ट्स जो हैं वहाँ के, इलेक्ट्रिक भी, बम डिस्पोजल वाले भी, फायर ब्रिगेड्स वाले भी, और जो हैं जो कंटोनमेंट और ये जो बिल्डिंग्स कंट्रोल्स के इदारे हैं वो लोग भी प्रॉपर इसको देख रहे हैं। लॉसेज कितने हुए हैं ये एक्चुअल रिपोर्ट 1-2 दिन और लगेंगे, आएगी हमारे पास। बज़ाहिर जो है वहाँ आग की जो हम शिद्दत है वो
सेकंड से फर्स्ट तक आई है और फिर थर्ड तक गई है, फिर रूफ टॉप तक गई है। सेकंड थर्ड, अगर मैं फोर्थ तक बात करूँ तो कंप्लीट तौर पे जल गए, ये कहना सही होगा? 60% कह सकते हैं जल गए ना, क्योंकि सिर्फ आग का धुआं और ये इनको कंसिडर करें तो बिल्कुल जो जल के राख हो जाने वाली है ऐसी कंडीशन नहीं है। अच्छा, इस वक्त क्या दफा, अच्छा ये बताएं कि ये जो इंतजामिया है ये कॉपरेट क्यों नहीं कर रही हमारे साथ, क्यों हमें मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रही, क्या मतलब कोई ऐसा लॉ है? हमारे पास भी अभी तक जो है इंतज़ामिया ने प्रॉपर कोई ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की निशानदेही नहीं की। हमने इसकी जांच चल रही है और इंतज़ामिया से ये है कि एक्सपर्ट्स उनके साथ जो अटैच हैं, अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी सामने नहीं आई। एफआईआर के लिए भी हमारे पास कोई नहीं आया कि हमें एफआईआर तक भी लॉन्च नहीं की गई। एफआईआर भी लॉन्च नहीं की है बिल्कुल, और एफआईआर पुलिस को दूर रखा जा रहा है क्या, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको लग रहा है कि मतलब पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा इस मामले के अंदर? नहीं, पुलिस मुसलसल इनकी मैनेजमेंट के साथ राब्ते में है और मैनेजमेंट से हम यही कह रहे हैं कि कोई ऐसे खदशात, कोई कॉन्स्पिरेसी कुछ ऐसी सामने आ रही है तो हम हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, तो इंशाल्लाह उसको देखते हुए अगर एफआईआर की नेचर हुई तो इंशाल्लाह एफआईआर दर्ज करेंगे। आज जो तारीख है, आज तारीख हमारी 19 जून तक, इस वक्त तक अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। बिल्कुल ऐसी है ना, क्योंकि 19 जून हो गई है और वो भी इसको हादसा डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसमें भी हादसा हुआ है और किसी की कोई ऐसी साजिश सामने ऐसे में जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनकी परेशानी का वो कल अगर उनको कंपलसेट नहीं किया जाता तो इस तरह में अगर एफआईआर ना काटी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी उनके लिए? जी, अब पूरी ताजिरों की भी पूरी इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है। ताजिर लोग भी रात में जैसे से इत्तला मिलती रही वो लोग आते गए यहाँ पे और वो तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि अंदर आग और जो है कोई लॉस ना हो इंसानी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसी रखी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस बार वक्त वहाँ हमारी मौजूद थी और जो कर सकी पुलिस ने किया, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने एफआईआर कटने नहीं दी। ये आसान लफ्ज़ में कहूँ यही बात है? बिल्कुल ऐसे ही है ना। आपकी तरफ से कोई कोताही आप लोगों की साइड से? कोई नहीं है, वो राब्ता करते हैं, उसको देख के हम इंशाल्लाह एफआईआर दे देंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इखलाक भाई आपका वक्त देने का। मैंने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊं, बताऊं, समझाऊं कि क्या सूरत हाल है और जो हुकाम बाला में लोग हैं, जो इक़्तिदार में लोग हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, मैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा फैसल कंट्रोलमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि पिछले साल आरजे मॉल था, कई नुकसान हुआ है। इस बार 4 दिन के अंदर कराची शहर में 2 बड़े मुकामात पर आग लगने का वाक़या। मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये आपको बताया कि किस तरह कराची शहर में बड़ी बड़ी जो हमारी तिजारती इमारतें उसके अंदर आग लगने के वाक़या देखने में आ रहा है। 250 से ज़्यादा ताजिर की जितनी भी पूंजी थी, कमा पूंजी कहते हैं, कि वो तबाह बर्बाद हो गई, जल गई। 800 लोग बेरोज़गार हो गए, शायद 800 से ज़्यादा हो, पर मैंने अगर एक एवरेज लगाया कि अगर हर दुकान में 3 लोग भी काम कर रहे हैं तो जिस तरह दुकानें जली हैं उसमें 800 लोग भी अगर बेघर हुए तो ये 800 लोग नहीं है, ये 800 फैमिली हैं। मैं खुदारा दरख्वास्त करता हूँ आप सबसे कि देखने वालों से भी और सुनने वालों से भी और इक़्तिदार के उन लोगों से भी कि जब आप कोई अप्रूवल देते तो फायर के जो भी इंतजामात हैं वो पिछले साल भी मैंने बताने की, मुझे अच्छे से याद है कि मोबाइल मार्केट, शाहजहान मार्केट के अंदर भी यही वाक़या पेश आया कि अचानक से आग भड़क उठी और उसमें कई लोगों के कारोबार तबाह और बर्बाद हो गए। मैं एक बार फिर अपनी अदलिया से, अपने लोगों से, लॉ इन्फोर्समेंट से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस चीज़ को देखें। फायर ब्रिगेड लेट क्यों पहुंच रही है? लोगों का कहना यह है कि पुलिस कह रही है इस बार, जैसे कि आपने सुना कि हम पहुंच गए पर फायर ब्रिगेड 1 घंटा लेट आई, लेकिन अगर मैं फायर ब्रिगेड के लोगों से बात करूंगा तो उनका कहना यही होगा कि हम टाइम पर थे। ये तो एक बहस है लंबी। मैं फिर भी दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने तमाम लोगों से कि खुदारा ऐसा कोई सिस्टम नाफिज करेंगे जिसमें ताजिरों को भी नुकसान ना हो, और सबसे बड़ी बात जो मजदूर तबका है हमारा जो बेरोज़गार हो गया इस वक्त, वो कहाँ खड़ा हुआ है। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो दिखाऊँ हक दिखाऊँ, सच दिखाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।